आज मैं न्याय के मंदिर सर्वोच्च न्यायालय आया हूँ। जो मेरे साथ गंभीर अन्याय हुआ है उसकी गुहार लेके आया हूँ। आज मुझे सम्माननीय कपिल सिब्बल साहब ने, मुकुल रोहतगी साहब ने, विवेक तनखा साहब ने, सिद्धार्थ दवे साहब ने, इन सब ने मिलकर बात रखी कि किस प्रकार से मेरे साथ लगातार अन्याय हुआ है। लीव टू अपील मुझे बिना सुने ग्रांट कर दी गई। अपील भी सीबीआई के अलाउ कर दी गई, उसमें भी मुझे नहीं सुना गया। ये सारी बातें हमने आज माननीय न्यायालय के समक्ष रखी है और न्यायालय ने ये आदेश दिया है कि 25 मार्च का और 2 अप्रैल का दोनों जो आदेश मेरे विरुद्ध हाईकोर्ट ने पारित किए थे उनको वो सुनेगा और 20 तारीख को उस पर वो अपना फैसला देगा। दोनों आदेशों को उन्होंने कहा है कि गंभीरता से लेते हैं। इसकी 20 तारीख को उन्होंने विधिवत तिथि निर्धारित करी है। मुझे उम्मीद है कि जो मेरे साथ इतना गंभीर अन्याय हुआ है मुझे अवश्य न्याय मिलेगा। नमस्कार। आज माननीय उच्च न्यायालय ने मेरे विरुद्ध सीबीआई की अपील को मात्र 40 मिनट में स्वीकार कर लिया। जिस व्यक्ति को ट्रायल कोर्ट ने पूर्णतः दोषमुक्त कर दिया था उसे आज बिना एक शब्द सुने दोषी करार दिया है। यह अप्रत्याशित है। अदालत ने मुझे 3 हफ्ते के अंदर सरेंडर करने का समय दिया है। मुझको लगता है कि मेरे साथ गंभीर अन्याय हुआ है। मैं न्याय व्यवस्था पर पूरा विश्वास रखता हूं। मुझे पूरा भरोसा है कि सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट से मुझे न्याय अवश्य मिलेगा। मैं पूर्ण शांति, आस्था और धैर्य के साथ आगे बढ़ रहा हूं। सत्य की जीत अवश्य होगी। आप सभी मेरे लिए प्रार्थना जरूर करें। जय छत्तीसगढ़। केस एक बार फिर से रीओपन हो रहा है तो लगता है कि फिर से एक बार आपके लिए कुछ खतरा आ गया। अभी आपके अखबार में पढ़ा हूं मैंने जी कि 1 अप्रैल को उस मामले की सुनवाई हो रही है जिसमें 2 दशक पहले मुझको बाइज्जत बरी कर दिया था। न्यायपालिका पर मेरी पूरी आस्था है, देश की न्यायिक व्यवस्था पर पूरी आस्था है। मुझे पूरा यकीन है कि यहाँ पर भी मुझे न्याय मिलेगा। सबूत पहले से ही कम रहे कि राजनीति ज्यादा हुई को वो किसी और मामले में तो टारगेट कर नहीं पाए। एक सॉफ्ट टारगेट के रूप में मुझको फंसाया गया। लॉ किया, उसके बाद गोल्ड मेडल भी लिया है, उसके बाद अभी प्रैक्टिस भी कर रहे थे। तो क्या ये आप खुद ये केस लड़ेंगे या फिर आपकी लीगल टीम जो है वो इसको देखेगी? मेरे विरुद्ध क्या मामला है उसकी कॉपी तक मुझको नहीं मिली है और 1 अप्रैल को सुनवाई के लिए रख दिया गया है। तो ये जो बुलेट ट्रेन की स्पीड से मामला चल रहा है कुछ अजीब सा लग रहा है। वहां वकील ने भी, जो सीबीआई की तरफ से वकील खड़े थे, उन्होंने भी बोल दिया कि ये कॉपी इतने दिनों में उपलब्ध कराना संभव ही नहीं है। तो अब 1 अप्रैल को तो मतलब जाएंगे ही कोर्ट। अब जो इस नए अमित जोगी का मानना है कि ये जो सांसारिक लड़ाइयां हैं वो अपनी जगह है, जो असली लड़ाई है वो आदमी नहीं, वो भगवान लड़ता है और जिसके साथ भगवान है वो कभी हार ही नहीं सकता।